हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और उसका स्टेटस, उसकी डेफिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, उसका स्ट्रक्चर, उसकी जितनी भी स्ट्रक्चर में चीज़ें हैं जैसे कि आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मैट्रिक्स, इनर मैट्रिक्स यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और इसके अलावा F1 पार्टिकल्स, एंजाइम्स, सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल किंग्सोलॉजी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसका सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटस। तो इसका स्टेटस क्या है कि ये क्या है, ये एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है। सबसे पहली चीज़ जो है ना वो यहाँ पे कंफर्म होगी। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। तो डेफिनेशन में जो है, डेफिनेशन में हम जो मेन चीज़ है वो ये डिस्कस करेंगे कि ये एक तरह की मशीन है जो इन्वॉल्व होती है एनर्जी बनाने में, यानी कि या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो है ना एनर्जी की करती है, एनर्जी फॉर्मेशन करती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी हम क्या कहते हैं, ये करेंसी होती है एनर्जी की जो कि यूज़ होती है हमारी बॉडी के अंदर। इनफैक्ट के ऑल ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में यूज़ होती है। तो उस एटीपी को जनरेट करने के लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ होता है। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, ये मशीनरी है जो कि एटीपी को मैन्युफैक्चर कर रही है। उसके बाद हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंस देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस जो है ना वो क्या है। तो इसकी इम्पोर्टेंस में सबसे पहली चीज़ है वो यही है कि इसने क्या करना है, एनर्जी को जनरेट करना है। सेकंड ये कि ये पावर हाउस के तौर पे काम करेगा, और उसके बाद ये रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर देखें कि इसके स्ट्रक्चर में सबसे जो पहली चीज़ आएगी वो आती है इसकी मेम्ब्रेन। तो इसकी जो है वो दो मेम्ब्रेन्स होती हैं इसके में, कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो वो कुछ इस तरह से होता है, ये इस तरह से होगा और उसके अंदर जो है ना इस तरह से। तो यहाँ पे बाकी एंजाइम्स वगैरह होते हैं और कुछ एंजाइम्स जो है ना वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो अब देखें कि इस स्ट्रक्चर में बेसिक चीज़ ये क्या है कि ये एक मेम्ब्रेन है इसकी, और एक जो है ना वो इसकी इनर वाली मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन होती हैं इसके पास, बाकी सारे ये एंजाइम्स वगैरह जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अंदर इसका अपना जो है वो एक डीएनए भी हम कहते हैं कि वो मौजूद होता है इस तरह से। तो अभी हमने इसी स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ना है कि किस तरह से कौन सी चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट होती है और उसकी लोकेशन क्या है। अगर मैं इसकी मेम्ब्रेन के बारे में बोलूँ तो यहाँ पे टू टोटल मेम्ब्रेन्स हैं। जिस तरह कि मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, बिल्कुल सेम इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स हैं। एक होती है आउटर वाली और एक होती है इनर वाली। जो आउटर वाली है वो स्मूथ होती है, ठीक है, वो मतलब स्मूथली राउंडेड है। और जो दूसरी है उसमें क्या है कि उसमें इनफोल्डिंग्स होती हैं, उसमें मतलब ये कि वो फोल्ड हुई भी होती है। तो वो जो उसके अंदर क्या होंगी, सारी की सारी इनफोल्डिंग होंगी, जिनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टिया, या आप क्रिस्टी बोलते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्जी, इस तरह से आप इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स थी, आउटर एंड इनर। अब उन्हीं मेम्ब्रेन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है कि उसका जो लिक्विड पार्ट होता है वो भी टू में डिवाइडेड है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया है और ये उसके अंदर मेम्ब्रेन है, तो अब ये वाला एक फ्लूइड अलग है और ये जो अंदर वाला फ्लूइड है वो अलग है। तो इन दोनों को भी हम इनर एंड आउटर से ही क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आती है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में जो है अब जितना भी लिक्विड पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसको हम बोलते हैं कि उसकी क्या है, ये मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स टू टाइप्स की हैं, एक आउटर है और एक इनर है। जो आउटर वाली है, यहाँ पे क्या होता है कि हम कहते हैं जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर, इन दोनों के दरमियान में जो मैट्रिक्स होती है उसको हम आउटर मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट हुई भी होती है। लेकिन जो इनर है उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। और इसने क्रिस्टी जो होते हैं उनको कवर किया हुआ होता है, और उनके अंदर वाली साइड पे ये प्रेजेंट होती है। जितनी भी इनर मेम्ब्रेन है उसके इनर साइड पे ये सारी की सारी जो है ये प्रेजेंट होती है। उसके साथ क्या होता है कि जो भी हम कहते हैं ये वाली मेम्ब्रेन थी, ठीक है, ये इस तरह से जो मेम्ब्रेन होती है जिसने क्रिस्टी बनाए हुए होते हैं, ये जो एक फोल्ड है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। ये जो हम पढ़ा है उसके अंदर
ये देखें, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना और इनर मैट्रिक्स, इसके अंदर ये वाली जो यहाँ पे लिक्विड होगा जितना भी, चाहे वो कोई भी लिक्विड हो, ठीक है, तो वो सारा जो है ना, उस सारे को हम क्या बोलेंगे, ये जितना भी लिक्विड है इसको हम बोलेंगे ये क्या है, ये इनर मैट्रिक्स है या फिर माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे इसकी साइड पे, आउटर साइड पे एक जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम स्मूथ मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर भी एक लिक्विड होगा, लेकिन वो अंदर वाले से सेपरेट होगा। तो इस वजह से इस ये जो बाहर वाला है, जो ग्रीन वाला है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सा है, ये उसका आउटर मैट्रिक्स है, जो कि ये वाली आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में है। लेकिन जो अंदर वाला है वो सिर्फ जस्ट इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही कवर्ड है, उसी में ही सारी चीज़ें हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये इनर मैट्रिक्स है या फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ गई है कि देखें जो उसकी मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स जो है ना वो लगे होते हैं इधर, इनको ये इस तरह से पार्टिकल्स कुछ लगे होते हैं इस मेम्ब्रेन के पूरा ना हर तरफ से, और उन्हें घेरा हुआ होता है। तो उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये उसके F1 पार्टिकल्स है। F1 पार्टिकल्स वही मैंने आपको बताया कि ये इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगे, इनको बाद में डिस्कवर किया गया था और इनका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये एटीपी की फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जब भी प्रोटॉन ने मूव करना होता है, आप ये समझें कि इस तरह से जो है ये एक होल होता है, और मतलब अगर मैं F1 पार्टिकल ड्रा करूं तो वो इस तरह से होंगे, इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है क्या है कि ये दरमियान में से ओपन होता है और इसके अंदर से जितना भी जो प्रोटॉन है वो इस तरह से मूव करके आता है। इसके अंदर से प्रोटॉन मूव जब करता है तो यहाँ पे ये क्या करता है, एटीपी जो है वो जनरेट करता है। तो इसलिए F1 पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे यूज़ होते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे उसके एंजाइम्स की, कि एंजाइम भी हम कहते हैं, ये भी उसका एक तरह का पार्ट है कि जितनी भी उसकी इनर मैट्रिक्स है या फिर आउटर है, उन दोनों में एंजाइम्स बराबर प्रेजेंट है। लेकिन जो इनर वाली है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत डाइवर्स हैं। जैसे कि क्रेब साइकिल जितना भी चलेगा उसके जितने एंजाइम्स होंगे वो यहाँ पे मौजूद होंगे। ईटीसी के लिए भी सारे एंजाइम्स मौजूद होंगे। ईटीसी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और उसके बाद जितनी भी मेटाबॉलिक जितने फंक्शन हो रहे हैं, उन सब की जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी वो मूव कर रहे हैं, जिन जिन से उन्होंने लोकेशन से मूव करना है, वहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स लगे होंगे, और वो सारे के सारे एंजाइम्स हैं वो यहाँ पे इसी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होंगे। तो हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर आल्सो पार्ट ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया। जब भी हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे या उसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे आप एंजाइम्स का नाम भी लिखेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है। सबसे पहली चीज़ यही थी कि ये क्या करेगा, एटीपी को जनरेट करेगा। दूसरा ये कि जितनी भी एडीपी के फॉर्म में एनर्जी आ रही है या एएमपी के फॉर्म में आ रही है, उन सबको ये कन्वर्ट करेगा एटीपी के फॉर्म में। और तीसरा ये भी है जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आप उसको भी लिख लो, कि ये क्या करता है कि अपने आप को खुद ये रेप्लिकेट कर लेता है, ठीक है। अपना डुप्लीकेट जो है ना ये खुद ही बना लेता है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एक हम कहते हैं इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है। तो जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक अलग ऑर्गेनिज्म था, और उसके बाद क्या हुआ कि वो ऑर्गेनिज्म जो है उसको किसी और ऑर्गेनिज्म ने खाया और उसको अपना पार्ट बना लिया, और वो उसके अंदर रहना शुरू हो गया, ठीक है, और सर्वाइव करना शुरू हो गया। लेकिन इसको एक अलग ऑर्गेनिज्म के तौर पे कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है। तो ये अपने आप को खुद ही रेप्लिकेट कर लेता है, इसको मतलब दोबारा सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद खुद सेट हो जाता है, रिपेयर भी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे पावर हाउस ऑफ सेल। तो देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको एक अलग टॉपिक बना के लिखा है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर पे और आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो यहाँ पे क्या है कि यह जो एनर्जी है उसको जनरेट करता है, और ये जो एनर्जी जितनी भी है वो एटीपी की फॉर्म में जनरेट हो रही होती है, और इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, ये
पावर हाउस है सेल का, क्योंकि ये सारी की सारी एनर्जी जो है उसको बहुत ही इजीली जनरेट कर लेता है और बहुत ही जल्दी जनरेट कर लेता है। अभी इसके मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। देखें कि इसका स्ट्रक्चर मैं कई दफ़ा आपको बना के पहले दे चुकी हूँ इस वीडियो के अंदर। तो ये जो है ये आउटर वाली जो आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ठीक है, ये उसकी हम कहते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये लिखी हुई है यहाँ पे। और उसके बाद ये जो अंदर वाली है जिसमें क्रिस्टी बने हुए हैं, ये उसकी इनर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे आप बेशक क्रिस्टी भी साथ में लिख सकते हैं, ठीक है, आप ब्रैकेट लगा कर नीचे क्रिस्टी लिख लो। और इसके अंदर जितने भी ये आपको डॉट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये सारे क्या हैं, ये एंजाइम्स हैं। और जित इस मेम्ब्रेन के ऊपर भी आपको कुछ डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, इनको हमने बोल दिया F1 पार्टिकल्स। और जो उसकी अंदर वाली साइड है, ये पूरा लिक्विड पार्ट है, उसको हम बोल रहे हैं ये क्या है, ये उसकी इनर मैट्रिक्स है। और उसके साथ ही जो उसकी आउटर वाली साइड पे है, यानी कि जो ये वाला है, ये वाला पोर्शन है सारा, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये इसकी क्या है, ये आउटर मैट्रिक्स है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया की जो डायग्राम है ये भी अपने लाजमी बनानी है। वहाँ पे 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा या 10 मार्क्स का, हो सकता है ये 12 का भी हो। तो आपने इसको पूरा यहाँ तक लिखना है और टॉपिक वाइज लिखना है। इससे क्या होगा कि आपके नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे आएंगे। वो मतलब इसको टॉपिक वाइज चेक करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा नंबर दे के जाएंगे।